Hello. So I think I'm audible. My name is Dr. Neha Rajput and इस साल के UPSC Civil Services Examination 2023 में I have secured a rank of 51. सो आई स्टार्ट थोड़ा सा मेरे जर्नी के साथ मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ सो दैट जो लोग देख रहे हैं थ्रू एंड थ्रू आई बी एबल टू रिलेट एंड देन हम डाउट सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. So I am from the city of Jalgaon in Maharashtra. मेरा most of the schooling as well as 11th and 12th grade वहीं से हुआ है. And उसके बाद I joined my medical college in St. GS Medical College and KM Hospital in Mumbai. तो वहाँ से मैंने अपनी MBBS करी है and I passed out in 2022. उसके बाद एक्चुअली मेरा जर्नी जो है ऑफ यूपीएससी स्टार्टेड इन 2021 जहाँ आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू परस्यू फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So I thought that because I am already in a sector जो कि service oriented है और UPSC can be a much better option in terms of the diversity that it provides और जो scope है वो और ज़्यादा है. तो इसके कारण मुझे लगता है कि मैंने वो स्विच करने की सोची एंड 2021 में बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप आई कुडंट स्टडी मच बट मैंने कोशिश करी कि मैं जो न्यूज़पेपर हैं वो पढ़ पाऊँ रोज़ के रोज़ एज वेल एज जो क्या कहते हैं जो पॉलिटी इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट्स हैं बेसिक्स उसके कुछ कवर कर पाऊँ. तो उसके बाद मेरा ऐसा रहा कि मैंने 2022 में जो स्टार्ट किया था मैंने अगस्त 2022 में स्टार्ट किया. आई डिड बेसिक बुक्स जो कि आई थिंक मैंने मेरे टेलीग्राम आई वुड नॉट रिपीट बिकॉज उससे बेटर मैं शायद प्रॉबेबली कोशिश करूँगी दैट आई वुड एड्रेस योर डाउट्स इफ एनी. तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक्स अपलोड करी हुई है. बिल्कुल बेसिक बुक्स मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपलोड कर पाऊँ. जस्ट अ मिनट. के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स. मैंने एक कोर्स भी लिया था जो कि बायजूस का एक टैबलेट कोर्स आता था. सो दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज एबल टू गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट्स ताकि मैं उन चीज़ों को बेटर पढ़ पाऊँ किताबों से. उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शनल जो है जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है टू चूज़. सो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. जो ह्यूमन जेनेटिक्स पार्ट होता है एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट होता है it becomes a little easier for us to understand as well as वो portion finish करना easy हो जाता है. And secondly, as compared to medical science, it was a lot shorter and easier to revise that way. So इसीलिए मैंने वो optional choose किया था. मेरे प्री का मेंस का और इंटरव्यू का आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. Yes. So my pre, actually I was very scared कि because it was my first time. मुझे लगता है pre से सभी को डर लगता है. तो मैंने कोशिश की थी कि I could give 3 whole months because it was a first attempt. You do not know a lot about things कि pre में कैसे work करती हैं. तो प्री के लिए मेरे 3 ही सजेशंस रहते हैं यूजुअली एंड आई थिंक कि वो वर्क करने चाहिए फॉर एवरीवन. द फर्स्ट इज पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल जो CDS वगैरह भी होता है उनके भी कुछ सम अमाउंट ऑफ सिलेबस ओवरलैप करता है. सो दोज क्वेश्चंस इज वेल. तो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या थीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं. The second thing is CSAT. I think I was very lucky enough that this year I could, get the qualifying marks in CSAT because काफ़ी difficult था, even in maths. But in the paper आपका temperament और mindset कैसा रहता है वो बहुत matter करता है. So अगर कोई आपको challenging और या फिर मैं कहूँ surprising paper भी नज़र आता है
तो you should rather keep a calm mind and try to solve as many easy questions as you can. Difficult वाले any which ways could result into a negative spiral कि आपको वो नहीं आए, and then you're depressed in the paper itself. So with CSAT, I would say that you should focus more on solving the easier parts first, because it's a qualifying paper. With GS, again, the number of attempts, etc., depends कि पेपर किस तरीके का है. मैंने पहले सोचे थे कि 87 to 89 अटेम्प्ट करने हैं, but 87 to 90 attempt करने हैं, but in the actual paper I ended up attempting 78 to 80 because the paper was a little difficult. Another thing about prelims is I think again the 1 month जो आपका होता है उसमें एक रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में you are solving paper so that your mind is set that way. This is about pre, I think, pretty much. I would not advise more than this. I think this year you should give more mocks, because the more you practice, आपको शायद वो जो सरप्राइजिंग धक्का या ऐसे जो एग्जाम में फेस करना पड़ता है, विथ पेपर्स यू विल गेट अक्लिमेटाइज कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज अबाउट प्री. मेंस आई कैन टेल यू अ बिट मोर. मैंने मोस्टली मेंस के जो नोट्स थे वो काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मैंने जो भी कोचिंग की मटेरियल अवेलेबल होती है उसी से अपने अपने हिसाब से या मुझे जो नोट्स मुझे समझ आए वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे. शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको ही बस रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं. सो सम थिंग्स आर वेरी कॉमन सेंसिकल इन मेंस, कि जैसे कि जो पेस्टल अप्रोच होता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली आप जो मल्टी डिमेंशनली सोचते हैं इन दी मेंस एग्जाम, दैट इज देयर. एंड PYQs also, PYQs help you a lot in understanding whether or not आप सही तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं. What else about mains? So mains का I genuinely feel that आप कोशिश करिए कि आप प्री के पहले से क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. Although मैं नहीं कर पाई थी, I think I would have scored a better in my GS papers as compared to this thing if I would have done the more of my practice, but because of time constraints मैं नहीं कर पाई थी. तो आपको ज़रूर करना चाहिए एंड सेल्फ एवेल्युएट कीजिए कि वेदर और नॉट आप कोई ना कोई डिमांड मीट कर पा रहे हैं या नहीं. सो दिस इज अ बिट अबाउट GS. Essay and ethics, I think I have done very averagely, but at the same time I have scored enough to get through the list. So I would say कि essay की strategy मेरी ये रही थी कि एक स्ट्रक्चर होता है. पहली बात तो मुझे लगता है कि आप कुछ टॉपर्स के एसेज देख लीजिए, या कहीं से आपको काफ़ी सारा आजकल मटेरियल मिल जाता है, उसके थ्रू देख लीजिए. जस्ट गो थ्रू इट. कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसे. एक आप आइडिया ले लीजिए रफली कि क्या क्वेश्चंस आए हैं. प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स है उनको देखिए. आप पहले तो क्वेश्चन मार्क ये करिए कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. टू राइट अ गुड ऐसे आपको वो टॉपिक रिलेटेबल लगना चाहिए, या जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो लगना चाहिए. अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप बेटर लिख पाएंगे, अपने व्यूज़ बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे उस हिसाब से. सो चूज अ सब्जेक्ट या चूज अ टॉपिक लाइक दैट. PYQ से आपको एक आइडिया आ जाएगा. सेकेंडली स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, विच आई थिंक अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि आप लिख सकते हैं. पहले तो काफ़ी मुझे लगता है हर किसी का बेसलाइन अलग होता है, तो आई वॉज थोड़ा सा ये कि नहीं लिख तो लेंगे बट एक बार स्ट्रक्चर देख लिया जाए. सो आई डिड स्ट्रक्चरिंग फ्रॉम अ फ्यू यूट्यूब वीडियोज़. काफ़ी सारे टॉपर्स हैं या जो कोचिंग हैं उन्होंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डाले हैं कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है. सो माई स्ट्रक्चर वॉज दैट आई यूज टू फर्स्ट यूज एन एनेक्डोट या पोएम जो मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखे थे. सो एनेक्डोट इज एनी स्टोरी जो आपने या आपने कभी पढ़ी हो या आपके साथ हुई हो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. आई यूज टू यूजुअली चूज स्टोरीज विच आर वेल नोन. जैसे कि अगर आप देखें कि एक मैंने स्टीव जॉब्स के स्टोरी के मतलब जो मेरे प्रैक्टिस ऐसे उसमें लिखा था, तो मुझे लगता है स्टीव जॉब्स ये काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं. सो जो एग्जामिनर है उन्हें भी इसके बारे में पता भी होगा या उन्हें रिलेटेबल भी लगेगा.
तो एनेक्डोट्स ऐसे हैं कि कोई महाभारता से या रामायणा से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी उस टॉपिक के लिए रेलेवेंट हो। तो आप ऐसी कोई स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो आप अपने एसेज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो कंटेंट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आपको पोएम्स और कोट्स भी जो हैं, जो मैंने कुछ शॉर्ट इसमें बना लिए थे कि जो मैं हर जगह यूज़ कर पाऊँ। तो यू कैन मेक नोट्स फॉर दैट। मैंने ऐसे के लिए इतना ही किया था एंड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस इज़ नीडेड, क्योंकि अगर आपने पहले कभी भी नहीं लिखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर संडे टू संडे एक ऐसे लिख सकते हैं, और या तो आप पीयर्स से इवैल्यूएट करवाइए कि मतलब कहाँ पे क्या है, आपकी गलती क्या हो रही है, एंड लाइक दैट यू कैन डू। अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट फॉर एथिक्स इज कि आप एथिक्स के भी द सेम स्ट्रैटेजी कि आप पहले तो टॉपर्स के देखिए कैसे हैं, कॉपीज क्या हैं, क्या लिखना है, क्या डिमांड है, एट्सेट्रा। देर आर लॉट ऑफ नोट्स। आई नेवर सजेस्ट कि आप खुद के नोट्स बनाइए। मुझे लगता है टुडे इन द मार्केट काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द मीन्स टाइम इटसेल्फ। तो आपको जो भी नोट्स लगते हैं कि आर रिलेवेंट टू यू, या जिसके थ्रू आप आंसर्स खुद से लिख पाएंगे, तो आप दोबारा उसके नोट्स मत बनाइए, उसी को रेफर करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। सो फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग दैन मेकिंग योर ओन नोट्स। कुछ नोट्स यस मैंने अपने एथिक्स के, जो मुझे लगता था कि ये मैंने ब्रेन स्टॉर्म करके बनाए हैं, जो मैंने अपने थिंकिंग से कि कोई सवाल है उसको सोच कर कि वाई फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, सो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये मैंने खुद से लिखे थे। तो ऐसे आप कुछ नोट्स बना सकते हैं या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एथिक्स के लिए नहीं, आई थिंक एवरीवेयर थ्रू आउट द जीएस, थ्रू आउट योर ऑप्शनल, द मोर डायग्राम्स आप यू ड्रॉ, जितने डायग्राम्स आप ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा आई थिंक मार्क्स फेच कर पाएंगे। So you should focus a lot on the diagrammatic representation. एग्जामिनर का जो आप पेपर प्रेजेंटेशन है, अगर वो अच्छा रखेंगे, सो आई थिंक दैट फेचेस यू मोर मार्क्स। टू रीड अ गुड डायग्राम या पॉइंटर्स बिकम्स अ लॉट easier for the examiner.